जानते हो लोग? पापी। कुछ लोग कुछ अच्छे काम बाहर से करते हुए वो लोग यीशु को ग्रहण ढोंग तो करते हैं, यीशु का नाम तो लेते हैं, लेकिन किसका धार्मिकता पे खड़ा होते हैं? खुद का। क्योंकि वो लोग अपने आप को दूसरों से क्या सोचते हैं? तो वो लोग अपने कामों में विश्वास कर रहे हैं या प्रभु के कामों में? समझ में आया? तो मेरा आत्मा को नया बनाने के लिए यीशु मसीह काम किया। जो ये विश्वास करता है वो कभी घमंड नहीं करेगा। समझ में आया? चले तीतुस 3:5 पढ़ते हैं। तीतुस प्रभु कैसे हमें पवित्र बनाना शुरू किया। सब बोले सच्ची पवित्रता परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य के धर्म कर्म ईश्वर के सामने बेकार है, जीरो है। चलिए पढ़िए तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया। किसने उद्धार किया? परमेश्वर। किसने हमारा उद्धार किया? मैंने अपना उद्धार के लिए क्या किया? चलिए पढ़िए आगे तो समझ जाएंगे। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया किस कामों के द्वारा नहीं? धर्म के कामों के लिए। हेलो, किसके कामों के द्वारा नहीं? मेरा धर्म कर्म बेकार है, उसकी उद्धार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने यीशु को जब ग्रहण किया, क्या ग्रहण किए? उद्धार को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ग्रहण किए? आगे पढ़िए। जो हमने आप किए, जो काम हमने खुद किया, उस कारण से मेरा उद्धार हुआ है। क्या हमारे धर्म के कारण, धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने खुद किए। तो मेरा खुद का काम क्या है? क्या है? जीरो है कि उसमें कुछ मायने रखता है? जीरो है। मेरा उद्धार के लिए वो पेमेंट है क्या? तो इसलिए सारा चुकाया दाम को, दंड को ले लिया। इसलिए हमको प्रभु को पाए हुए हैं। अभी भी हमारे सोचों में, विचार में कहीं ना कुछ गलती हो जाए, फिर भी हम ईश्वर के सामने कैसे योग्य होते हैं? उसके लहू के द्वारा। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। ये सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ। सो मनुष्य एक आत्मा है, एक शरीर में रहता, लेकिन और एक चीज है जहां पर मनुष्य को प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं प्राण। क्या बोलते हैं? सब बोले आत्मा, देह, बीच में मीडिया बहुत डेंजर है। यह किधर है? मिडिल में है। ये डेंजर है। क्या मैसेज आपको देता है? यहाँ का मैसेज यहाँ देता है ना, यहाँ का मैसेज यहाँ देता है। इसको बोलते हैं मन। प्राण को क्या बोलते हैं? मन, सोच, विचार, इमेजिनेशन। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? हेलो, क्या आप प्राण हैं? नहीं। क्या आप शरीर हैं? नहीं। आप क्या हैं? आत्मा। तो हमको, आपको किसके मैसेज ज्यादा दिया जाता है आपके प्राण में? शरीर का या आत्मा का? आत्मा का दिया जाता है। शरीर का। हम सोचों में क्या कर रहे हैं, हम व्यवहार में क्या कर रहे हैं, वो सब किसका इंफॉर्मेशन है? शरीर का इंफॉर्मेशन। शरीर दृश्य है या अदृश्य है? दृश्य। आत्मा दृश्य है या अदृश्य? एक पद पढ़िए तब जान पाएंगे। दूसरा कोरिन्थी 4 का, दूसरा कोरिन्थी 4 का, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 18, चैप्टर 4 वर्स 18। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। नहीं, दूसरा कोरिन्थी 4। दूसरा हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। हेलो सुनिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं। अगर हमको शरीर के इंफॉर्मेशन बार बार दिया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? हमारा शरीर का इंफॉर्मेशन बार बार दिया जा रहा है, तो हमको किस चीज में फोकस करने के लिए दिया जा रहा है? तो यहाँ का क्या लिखा है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं का नहीं, परंतु क्या दिखता है? हमारा क्या दिखता है? शरीर। प्राण दिखता है? आत्मा दिखता है? तो क्या दिखता है? तो हम अगर शरीर को ध्यान कर रहे हैं तो बाइबल को नहीं मान रहे, नया नियम को, क्योंकि स्पष्ट लोग लिखता है जो कि श्रेष्ठ प्रेरित पौलुस ये कहता है हम देखी हुई बातों को नहीं, फिर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते। एक तो बोलता है अनदेखी, फिर क्या बोलता है? उसको देखते हैं। अनदेखी है, उसको देखते हैं। बोलता है देखी हुई बातों को हम
नहीं देखते हैं लेकिन अंधे की बातों को देखते तो किस आंख से इसको देखते हैं फिर? ये तो दिखता नहीं है ना, तो फिर देखेंगे कैसे? आत्मिक आंखों से। ये आत्मिक बोलने से ओवर स्पिरिचुअल। मैं बोलूं विश्वास। आप सुनिए सुनिए सुनिए, बोलो। आपके सोच में अगर सच्चाई है, आपका आंख खुला है। हालेलुया। क्या बोला मैंने? आपके सोच में अगर सच्चाई है तो आपका आंख खोला है। नहीं तो आत्मिक चक्षु से आंख मूंद करके जो देखते हैं ऐसे सोचेंगे। आपका सोच में जो सत्य आता है आप अभी देख चुके हैं। हालेलुया। Because I tell you, light is created so that we can see things. लाइट का उद्देश्य है हमको दिखाना, है कि नहीं? आंख होते भी नहीं तो नहीं देख सकते। तो लोग का सोच का आंख जब तक नहीं खुलता सत्य को नहीं देख सकते। मैं आपको बताया कि मैं अगर प्रभु को पाया हूं, प्रभु मुझ में है, मैं प्रभु में हूं, तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है अगर परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। तो मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं बोलता। Praise the Lord. बुढ़ा होगा तेरा बाप। हालेलुया। Praise the Lord. मेरा वाइफ हेवन में है, 8 साल हो गया। मेरे सब बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये जो बारिक साहब का इंट्रोड्यूस किए वो मेरा नेक्स्ट ब्रदर है। बाबा रे, अने उनकी क्यों बात? मेरा खुद का ब्रदर है। बहुत लोग सोचते हैं ऐसे, ये भाई भी शायद जाना था नहीं मालूम है, ये मेरा खुद का भाई है जो आया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सोच अगर एक नहीं होता, रिफ्लेक्शन एक होना, चाहे वो भाई हो, बहन हो, नजदीकी हो। इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ तुम सोचना चालू करो, तुम्हारा लाइफ में भी उस इसलिए बाइबल में लिखा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें। See, true independence does not come because no other country is overruling you. सच्ची कोई विदेशी ताकत हमको वश में लेना चाहता है, ये सब प्रचार चलता है। मैं आपको बोलता हूँ कोई किसी को वश में ले नहीं सकता। अगर तुम सत्य को जानते नहीं हो तो अभी भी तुम गुलाम हो। कुछ ना कुछ बातों का तुम क्या हो? गुलाम। परमेश्वर हमको क्या मुक्त करने के लिए आया था? स्वतंत्रता। और सत्य के बिना कोई मुक्त हो सोचता है कि मैं मुक्त हूँ। कोई पैसा का गुलाम है, कोई संसार की बातों का गुलाम है, कोई किसी व्यक्ति का गुलाम है, कोई किसी अभ्यास का गुलाम है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? मैं अपने आप को क्रोध करने से रोक नहीं सकता, तो ये किसका गुलाम है? क्रोध करने का गुलाम है। कोई बोलता है मैं शराब पीने से अपने आप को, क्या ये सब यीशु मसीह को जानने से छूट जाएगा? जरूर छूट जाएगा, लेकिन खाली अगर यीशु मसीह इतना जानने से नहीं होगा। यीशु मसीह क्या चीज है, वो क्या किया है, ये सारा जब डिटेल्स जानेंगे आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग खाली क्या जानते हैं? यीशु मसीह। जोर से चिल्लाओ यीशु मसीह, सब ठीक है, मैं इसका बिलीव कर रही हूँ, लेकिन अंदरूनी उसके विषय में ज्ञान नहीं होने से यहाँ तो नाचोगे लेकिन वहां पर भी नाचोगे। Praise the Lord। समझ रहे हो? वहां पर भी नाचोगे, समझ रहे हो ना? है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तुम यीशु मसीह को खाली यीशु मसीह और जानता हो मेरे पाप के लिए मरा और वही मुझे चंगा किया है, नहीं, इतना ज्ञान यीशु मसीह के लिए काफी नहीं है। आपको और हमारा ज्ञान यीशु को हर दिन जानने में होना है। अब कुछ चीजों को मैं दिखाऊंगा कि पहला शुरुआत परमेश्वर हमारी आत्मा को नया बनने के द्वारा उसका काम शुरू किया। कैसे बनाया हमारा आत्मा को नया? अभी पढ़ो तीतुस 3:5 पढ़ रहे थे ना? तीतुस 3:5 तीतुस 3:5 पर अपनी दया के अनुसार। हाँ, सब बोले दया। इधर देखिए, दया में विचार है, विचार यानी क्या बोलते हैं? जजमेंट है। दया में जजमेंट है? अगर मेरे पास दया है तो मैं आपको जज करूंगा? नहीं। अगर मेरे पास जजमेंट है तो मैं आपको दया नहीं करूंगा। मेरे पास दया है तो जजमेंट नहीं है, और जजमेंट है तो आजकल के आज का चर्च में जजमेंट है या दया है? मुझे ज्यादा लगता है जजमेंट है।
उसके प्रेम, उसके दया के विषय में बहुत कम प्रचार होता है। अभी तुम प्रभु को जाना, प्रभु के सामने ठीक जीवन जियो बोलेगा, वो बेचारा वो क्या है नहीं जानता है, तो क्या जीवन जिएगा भैया। आज एक बीज बोए, कल तू फल देना बोले, बीज के अंदर लाइफ है कि नहीं, कल फल लाएगा। तो ये बाहर की चेंजेस को लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। वो बीज जब अंदर बढ़ेगा फल दिखने लगेगा। आनंद, शांति, चंगाई, आर्थिक आशीष, ये सारा फल दिखेगा। उसको उगाने के लिए पेड़ का भी कोशिश बस जड़ को पकड़ता है, वो दिखता है। ये अंदरूनी चेंजेस चर्च में नहीं है। बाहर की जीवन की परिवर्तन के विषय में बहुत प्रचार होता है, लेकिन ये भीतर में क्या होना है उसका प्रीचिंग नहीं होता है। तो थोड़ा आगे पढ़ो। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र दया के द्वारा क्या दिया, नए जन्म की स्नान। स्नान क्यों कहा गया नया जन्म? नए जन्म में हमारा स्नान होता है। उड़िया में लिखा है पुनर्जन्म और प्रख्यापन, इंग्लिश में लिखा है रीजेनरेशन, वॉशिंग ऑफ रीजेनरेशन। तो नया जन्म में हम लोग नहाते हैं। हालेलुया। नहलाता कौन है? परमेश्वर का वचन। कौन नहलाता है? जब, और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, वे मनुष्य की इच्छा शरीर से या लहू से जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म परमेश्वर से है। वहां पर हालेलुया मत बोलिए, क्योंकि वो आत्मा में है, परमेश्वर आत्मा है और उनका आत्मा संपूर्ण नया हुआ। ये आपने किया, आपका काम यह किया, हाँ प्रभु मैं पापी था, आपने मेरे लिए मरा, आप मेरा प्रभु है, इतना कहते ही आपका आत्मा एक चुटकी में नया हो गया। आदम को प्रभु जब सृष्टि किया, कितना टाइम लगा एक बड़ा आदमी बनने के लिए? ना बच्चा था आदम, क्या हो गया तो नया हो गया। हमारा आत्मा जब यीशु को ग्रहण किए नया हो गया। इसलिए लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि होगा, लिखा है कि है। और सारे पुरानी बातें आप बिताया कि प्रभु ने बिताया? सब कुछ आप नया किए ना प्रभु ने किया? ये प्रभु का काम है। आपके बाहरी मनुष्य को आप जानते हैं, आपके भीतरी मनुष्य को आप नहीं जानते। इसलिए प्रभु के लोग ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रहे हैं। मेरे उम्र के लोग डायबिटीज निकल गया, बीपी निकल गया, 30 साल हो गया, डॉक्टर क्या मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। तो मैं मेरे भीतरी मनुष्य को जानता हूँ। आप मेरे को जितना भी बाहर से धो, जज करो, जो भी करो, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो दैट आई नो। और 10 साल क्या, मैं और 100 साल जीऊंगा। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि मैं टाइम में विश्वास नहीं करता। मेरा भाई मेरे साथ फेलोशिप नहीं करता, वो जीने के लिए संघर्ष करता है। अभी जो मेरा भाई है, क्योंकि वो सोचता है कुछ पैसा कमाने से इस जगत में जिएंगे। और दुख की बात यह है, प्रभु के सेवक लोग भी वही सोचते हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उसको इस्तेमाल किसको करते हैं? उनका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक दान वरदान को यूज करते हैं। क्या करने के लिए? जगत में अच्छे से नहीं, इसके लिए आपको नहीं बुलाया। आत्माओं के लाभ के लिए गिफ्ट्स है, लेकिन जीने के लिए परमेश्वर का दान है। मेरे बात में सहमत हो? बोले हालेलुया। मैं जीने के लिए संघर्ष करता था मेरे शुरुआत के जीवन में। कुछ लोग तो सोचे कि ये पैसा मिल जाता है, अरे 1000 रुपया में कुछ मिलता है। मैंने कभी पैसा के लिए कहीं नहीं गया, जहां भी जाता हूँ 2000-3000 खुद खर्चा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा आधार परमेश्वर है। आपने क्या मांगा है? भोला मेरा चारवाह है, मुझे कोई होगी लिखा है, लेकिन ये गाना ठीक लिखा है। मेरा घट्टी, पॉकेट में पैसा नहीं है, मैं बोलता मेरा घट्टी नहीं। बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं बोलता मेरा घट्टी नहीं। और बैंक में भी आता है, पॉकेट में भी आता है।
हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप जो चाहिए सब मिलेगा। आप अगर बोलते हैं मिलेगा, बोलना तो झूठ होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ के लिए पेमेंट कर चुका है। अब जो चाहेंगे वही मिलेगा। मैं जितना चाहूं मेरे को मिला है, और आगे को अगर मैं चाहूंगा जो कुछ वो भी मिलता है। Praise the Lord. जब मेरा मिसेस गुजर गई, क्योंकि मेरा जो फेथ था उसका फेथ थोड़ा अलग था। बोले वाइफ का फेथ भी अलग हो सकता है, हो सकता है एक ही घर में रह सकते हो, लेकिन एक उठा लिया जाएगा, एक दूसरा रह जाएगा। तो उसको जो पैरालिसिस हुआ, वो बोला मैं जीना नहीं चाहता। इंसान खुद के विश्वास के द्वारा जीता है। आप इसके लिए खुद आप जिम्मेवार है। एक बात दिखाता हूँ, थोड़ा है, फिर थोड़ा सा देखते हैं। पिछले वाले मुझे जाना, फिर भी खत्म करूँगा। पढ़िए उसको, नीति वचन 23 का 7, Proverbs chapter 23 verse 7, हितोपदेश 23 का 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हेलो, वो शरीर में जैसा है वो ऐसा नहीं है, मन में जैसे सोचता है वैसा है। कितने लोग अपने आप को गरीब सोचते हैं? पास्टर खुद कन्फेस किया, मेरा विश्वासी लोग गरीब है। मैं बोलता हूँ जो यीशु को ग्रहण करता है वो कंगाल नहीं है। सच में नहीं है, वही तो मैं बोला। दृश्य बातों को हम, ठीक क्या पढ़े थे आप? देखी हुई बातों को हम नहीं, उसको देखते नहीं है। आपका पॉकेट में पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, यही सोचते हैं इसलिए पैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जैसे सोचते हैं आप वैसा कर नहीं हैं। ऐसे काम बाद में आता है। तो हम जो है वो हमारा सोच है। जिस दिन मैंने जाना यीशु कंगाल मुझे बना कि मुझे धनवान बनाए, उस दिन से मेरे पैसा कितना है नहीं, मैंने उसको बोला मैं कंगाल नहीं हूँ। कुछ लोग बोले मास्टर बारी कितना सेवकाई किया, उसके पास कुछ नहीं है। मैं बोला तुमको दिख नहीं रहा है। ये लोग कब सोचे कि मैं धनवान हो गया, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, वो है, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है? दृश्य बातें कुछ समय के लिए है, लेकिन अदृश्य बातें सदा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाड़ी दिखा तो तुम सोचो कि मैं धनी हूं, तो वचन में विश्वास किए। हेलो, अब जिसका गाड़ी हो गया किसी दूसरा को तो तू गरीब है रे, मैं देख मेरे पास ये वचन है। Tell me, what kind of सोच is this? Is this scripture? ये सत्य है? नहीं है। आपको कोई जज ना करने पाए। दूसरे आपके विषय में जितना भी बोले, आप वचन में स्थिर रहिए। हो सकता है उनके पास गाड़ी होगा लेकिन बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, मर भी जाएगा। हालेलुया। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ, ना मेरा किडनी फेल होगा। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे भैया? क्योंकि उसका वचन कभी बदलने वाला नहीं है। मेरा सारा बीमारी और क्रूस पे ले चुका है। उसका जो खड़ा रहेगा वो कभी बीमार नहीं है। डॉक्टर बोलेगा किडनी खराब है, बोलेगा 5 दिन के बाद लौटता हूँ, तू देखना। कैसे होता है? मैं तो विश्वास किया तू क्रूस पे मेरे सब कुछ बीमारी ले गए, क्या बोल रहे डॉक्टर? उसको दिखा, मैं 5 दिन के बाद जाएंगे। ये कैसा हो गया? यही तो मेरा कल है। यीशु ने किया है इसलिए हुआ। यीशु किया है बोले, मैं बस विश्वास करता हूँ। कितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं यीशु को? बोले यीशु तू मेरा प्रभु, कभी डरना नहीं। बोले मेरा शरीर मेरी आत्मा प्राण यीशु का है। मुंह खोल के बोलिए, डरिए मत। यीशु ने आपको प्यार किया, इसका एहसास हो, लेकिन अभी बोलना मेरा शरीर जाइए फिर से तीतुस में जब देखते हैं
एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा, कितने लोग यीशु को मेरे उद्धार करता जान, मैं पापी था इसलिए यीशु मसीह मेरे पाप के मारा, ये जानकर यीशु को ग्रहण किया? अपना हाथ उठाइए। यीशु मसीह जब मैं पापी था उसने मेरे पाप के लिए मरा, इसको जानकर मैंने उसको प्रभु जाना। हाथ उठाइए। अगर नहीं जाने हैं तो आज हाथ उठाइए, सबको याद है। कोई हाथ नीचे रखना नहीं जो यीशु को विश्वास करता है। उठाइए सीधा हाथ, उठाइए हाथ उठाइए। मैं जल्दी मेरे साथ बोलिए, यीशु तू मेरा प्रभु है, तूने मुझे क्षमा करने की आत्मा में जीवन देने की क्रूस में मार चुका। इसको कभी मत भूलना। और ये पढ़ो फिर का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ओके, नए जन्म के स्नान। तो ये जो आदम के कारण हमारा आत्मा मरा हुआ था, जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो हमारा आत्मा क्या हो गया? नया हो गया। क्या हो गया? तो उसमें हम लोग का क्या हो गया? स्नान। क्या हो गया? कौन नहलाया? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और किसके द्वारा नया बना? पवित्र आत्मा। वचन के द्वारा नहलाया और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बना। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा आत्मा प्रभु से जन्मा है। ये कोई साधारण चीज है? परमेश्वर से जन्म होना कोई साधारण चीज है? इसको लोग नहीं जानते। प्रॉब्लम है, बोले मेरा आत्मा नया जन्म का है। ठीक है, समझ में आया? वैसे उतना सुनो, वचन सुनो, वचन सुनो, वचन यीशु मसीह, वचन यीशु मसीह। When you hear God's word, you are in the right place. Praise the Lord. यहाँ कोई धर्म की बातें नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यीशु मसीह की बातें। Praise the Lord. यीशु मसीह जब तक मरियम के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, उतने दिन तक उसको बड़ा था। जो मरियम से पैदा हुआ, पुत्र कहला गया। तो वो पहला बेटा है। हम लोग